नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अब हम केंद्र की सत्ता जो है या केंद्र से जा कर के और केंद्र की गतिविधि में शामिल होना चाह रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी की ये इच्छा है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से प्रेशर में है, पूरी तरह से दबाव में है और दबाव का ही खामियाजा है कि इनको राज्यसभा में भेज करके साइलेंट किया जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री के कुर्सी से बड़ा राज्यसभा का सदस्य होता है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। वो दरअसल नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पास्टर साहब हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि उस विषय पे इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अब हम केंद्र सरकार में केंद्र की सत्ता जो है या केंद्र से जा कर के और केंद्र की गतिविधि में शामिल होना चाह रहे हैं। देखिए, सत्य आजकल बहुत कड़वा होता है। सत्य बोलने के बाद जो होता है ना, सत्य को परेशान किया जाता है। सच्चाई ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी की ये इच्छा है। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से प्रेशर में है, पूरी तरह से दबाव में है और दबाव का ही खामियाजा है कि इनको राज्यसभा में भेज करके साइलेंट किया जा रहा है। मैं इस बात को इस आधार पर भी कह सकता हूं कि जब अमित शाह बिहार में आए थे, इसके पूर्व में ही अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनना है, भाई हमारा बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन चूँकि चुनाव में काम लेना था तो इसलिए इनके साथ में कहा गया कि नहीं भाई, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रकार से बरगला करके धोखे में डाल करके और उनको ये किया गया। अभी तो 6 महीना नहीं गुजरा है और ये हो गया 3 महीना ही मात्र गुजरा है। इसके पीछे जो लोगों का मानना है, बहुत सारे एनालिसिस करने वाले लोगों को कहना है कि अभी आपने जो सुना बलात्कार कांड हुआ था पटना के हॉस्टल में, जिसमें पप्पू यादव जेल गए थे, तो पप्पू यादव ने जो बताया था मामला जुड़ा हुआ कहाँ से, तो इसके वजह से ही इस प्रकार के उनको ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। सम्राट चौधरी बार बार असेंबली से इस बात को बोलते थे कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। लोगों को लगता था कि विरोधी दल वाले लोगों को कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये था कि विरोधी दल वाले को नहीं बल्कि ये अपने ही दल के लोगों के बारे में ये कहा जा रहा था। अब आज नीतीश जी का जो कमज़ोर नस है बीजेपी पकड़ लिया है और उसको दबा रहा है। सवाल अभी इस बात का है कि बिहार के जनता का क्या होगा। जिस जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेहरा को देख करके बिहार को मैंडेट दिया था, बीजेपी की जब बात आती है और उसका नाम आता है तो मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, तो देश तोड़वा पार्टी कह सकते हैं। इसकी जो कृत्य है, जिस प्रकार से इसका मैनिफेस्टो तो खैर इलेक्शन में आता है, लेकिन जिस प्रकार से इसकी थाउट है, जिस प्रकार से देश को ये कहाँ ले जाना चाहता है, मैं पर्सनली जब सोचता हूँ तो मेरे पास में इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि हम इसको कौन शब्द से कहें। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसको पॉलिटिकल पार्टी जो कोई कहता है तो या तो बहुत भोला भाला इंसान है और नहीं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, देश के सबसे बड़ी विश्व के सबसे बड़े पार्टी है बीजेपी, आप फिर भी आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री रहते भर में ये लाल किला पर चढ़ करके जो झंडा फहरा रहे थे, उन्होंने बोला था जब आरएसएस को 100 साल पूरा हुआ था तो कि देश दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एक दिन का भी नहीं है। बीजेपी देश का बड़ा पार्टी नहीं है। ये देश का बड़ा पार्टी बनाने के लिए इन लोगों ने जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या किया था, आज वही स्थिति बिहार में आ रहा है। पुष्यमित्र शुंग जो था वो भी अपने बहन की शादी बृहदत्त से किया था
और यहाँ भी मामला कुछ उसी टाइप का है। ये पुष्यमित्र शुंग के जो खानदान के लोग हैं, ये बृहदत्त के सीने में खंजर मार करके और यहाँ के निरंकुश सत्ता को चलाना चाहता है, और निरंकुशता के साथ ही सत्ता चलेगी। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। यहाँ के जो बिहार के जो लोगों ने किया, 10,000 रुपया के बल पर वोट दिया, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उसका भी खामियाजा भुगतना चाहिए। जो व्यक्ति अपने एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए जाने जाते थे, आज नीतीश जी ऐसे झुक रहे हैं, कितना झुकाव तो मैंने आज तक इतना झुकाव तो बांस में भी नहीं होता है, इतना झुकते जा रहे हैं। अब लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने की खबरों को लेकर के उनके जो समर्थक है जदयू कार्यालय में पहुंच जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। आपने देखा होगा प्लेट वगैरह जो भी खाने का इंतजाम किया गया था वो सब उन्होंने फेंक फाक दिया। ये सब नौटंकी है, सब दिखावा है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम एक बात बता रहे कि ठीक है, नीतीश कुमार जी राज्यसभा में जा रहे हैं, तो क्या उनके विधायक लोग कहाँ हैं? उनके विधायक लोगों के बल पर ही ना भाई मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, और नीतीश जी इस्तीफा देंगे तब फिर कोई दूसरा का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद जो होगा उनका बहुमत साबित करना पड़ेगा ना। तो अगर इतने ही इनके कार्यकर्ता, इनके विधायक लोग अगर क्षुब्ध हैं तो घबराने की क्या बात है? प्लेट तोड़ने से क्या हो जाता है? आप जा करके उनको बहुमत में वोटे मत कीजिए भाई, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बीजेपी का है? क्या इनके पास में विकल्प नहीं है? नीतीश कुमार के पास में, नीतीश जी को इतना ये झुकने की क्या ज़रूरत है? इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? इनके पास में तो विकल्प बहुत सारा है। अगर ठीक है, मान लेते हैं कि तेजस्वी जी इंडिपेंडेंट चाह करके सरकार नहीं बना सकते है ना उनके साथ में, लेकिन आंकड़ा ये बात बता रहा है, MIM का जो पार्टी है उसका है विधायक। उसके बाद में अगर आप देख लीजिए तो बहुजन समाज पार्टी का भी एक विधायक है ना। और इस प्रकार से अगर सबको बहुमत को जोड़ देते हैं तो 122 का जो आंकड़ा है वो बढ़ करके 126 तक पहुंच जाता है। तो इनके पास में तो विकल्प है ही महागठबंधन के लिए, बिल्कुल महागठबंधन के लिए। और इसमें आने के बाद इनका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बचा हुआ रह जाएगा। आज ये बोल रहे थे मेरा जमीर, तेजस्वी के साथ इनका जमीर बड़ा ये काम नहीं कर रहा था। अब आज आपका जमीर कैसे काम कर रहा है कि देश में सत्ता, देश के सत्ता को आप समर्थन दिए हुए हैं, और देश के संविधान को तोड़ने वाला, संविधान को कुचलने वाला, लोकतंत्र को कुचलने वाला व्यक्ति के साथ में आप समर्थन दे रहे, तो आपका जमीर आज कहाँ गया है? और नीतीश जी बात करते हैं जमीर का, ये इनका कौन सा जमीर है जिस पब्लिक के पास जा कर के आपने कहा कि आप हमको वोट दीजिए, हमने बिहार को इस प्रकार के बनाया है। आज बिहार को किस दशा में आप लेकर के जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के कुर्सी से बड़ा राज्यसभा का सदस्य होता है? कभी नहीं होता है। तो फिर ये कौन सा शौक होता है कि हम मुख्यमंत्री के कुर्सी को छोड़ करके फलना जगह जा रहे हैं? अब अगर यही शौक था तो चुनाव के पहले ही शौक आपका कहाँ गया हुआ था? क्यों जनता का गुमराह किया? तो इस प्रकार से जनता बिहार को कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। एक बात जान लीजिए, इस बार के बाद नीतीश कुमार को इस बात को स्मरण रखना होगा कि JDU बिहार से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा इसलिए जा रहे हैं ताकि अपने बेटे निशांत को राजनीति में एंट्री करवाएं, और हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का पद उनको दिया जा सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, गृह मंत्री के बारे में तो भूलिए जाइए, ये तो भूतो न भविष्यतो, वो तो मैंने बीजेपी के पास ही रहेगा। हाँ, वो तो बीजेपी के पास ही रहेगा। सम्राट चौधरी हैं तो मतलब हैं। एक चीज़ तो इसके लिए स्पष्ट हो गया। बात रह गया उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कौन होता है? उप के मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और अगर महागठबंधन के साथ अलायंस करेंगे तो क्या उनका बेटा उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? उसमें भी बन सकता है। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, आप अपना बेटा को भी उप मुख्यमंत्री बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? दूसरी बात है कि ठीक है, जरूरी है कि उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप अपने बेटा को भी, जैसे कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा को मंत्री बनाया ना, तो उसी प्रकार से आप अपने बेटा को भी कोई मंत्रालय दे करके मंत्री बना दीजिए। आपका बेटा का एंट्री हो गया पॉलिटिकल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल फिर वहीं पर पहुंचता है। ये हॉस्टल कांड की जो घटनाएं घटी थी, गर्ल्स हॉस्टल, हाँ, तो
आखिर उसमें जिनका बेटा निशांत का नाम आया है, तो आखिर अपने बेटा को कैसे ही बचा पाएंगे। सवाल इसी बात पर है और इसी बात के लेकर के ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया उनके बेटा से संबंधित, इसी मामले में ना पप्पू यादव जेल गए थे, इसी मामले में ना एक पूर्व आईएएस कौन है वो अमिताभ दास वो लोग जेल गए हैं। यही बात को कहने में ना सच को कितना दिन तक आप छुपाइएगा। बिहार का सीएम बनेगा कौन, अगला चेहरा कौन होगा आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी धूर्त राजनीति के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये क्या कर देगा, किसको चौंका देगा, ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सबको पता है कि अरे मुख्यमंत्री यहाँ बीजेपी का कोई बने, कमान तो मोदी के हाथ में है, कमान तो पार्टी के ही हाथ में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी भी बन सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नित्यानंद राय बन सकते हैं, क्योंकि जब यादव समाज के अगर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं आरजेडी को भी नुकसान होगा। एक बड़ा तबका है यादव समाज का, वो खुश हो जाएगा कि चलो यादव समाज का मुख्यमंत्री मिला। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनक चमार को बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बनाना ये हजम नहीं हो रहा है। बात रह गया सम्राट चौधरी को, तो सम्राट चौधरी बेसिकली बीजेपी के ये पार्टी से नहीं थे, ये तो आरजेडी से थे, आरजेडी से इधर ये आए हैं, तो इनके लिए यह एक मामला बनेगा। बात रह गई जनक चमार का, तो जनक चमार को मुख्यमंत्री बनाएगा चाहे न बनाएगा वो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी दलित कार्ड खेलने में बड़ा माहिर है। हो सकता है कि बना दे। हाँ, हो सकता है कि चूँकि बिहार के दलित खास करके चमार जाति के जनाधार के बारे में पता है और बीजेपी बहुत पहले से संधमारी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ हो नहीं रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जनक चमार को भी मुख्यमंत्री बना करके चौंकाया जा सकता है, ताकि बिहार के चमार जो है वो कम से कम चमार जाति के नाम पर बीजेपी को समर्थन करे। लेकिन कुल मिलाकर के हमें लगता है कि जनक चमार भी हो सकते हैं, लेकिन जनक चमार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आएगा तो फिर इधर हनुमान जी का मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर वो भी हावी हो जाएंगे। हाँ, हनुमान जी कहेंगे कि भाई आखिर हम क्यों नहीं, हमारा तो इतना विधायक भी है। तो मामला कुल मिलाकर के गड़बड़ चल रहा है। और अगर दलित बनाने की बात आ जाएगी तो फिर जितना मांझी भी तो हैं वो भी तो कहेंगे कि मेरा बेटा कम क्या है भाई, क्या ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ सरकार जो होगा ना ये दलित पार्टियों के ऊपर उसी के समर्थन से यहाँ है। मांझी जी अगर गड़बड़ा गए तो काम खत्म है ना। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तो लॉ एंड ऑर्डर काफी मेंटेन था। अब तो बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा या फिर और कुछ बिगड़ेगा? बिहार में महाभारत का शुरुआत हो जाएगा, इसलिए कि जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो उलूल जुलूल अमेंडमेंट ये करेगा। उलूल जुलूल कैसे देखते हैं ना केंद्र में क्या क्या हो रहा है, तो इस प्रकार के विधेयक लाएगा और ला करके और लोगों के उसके फंडामेंटल राइट्स से, उसके हक अधिकार से वंचित करने का प्रयास करेगा। लेकिन बिहार और अन्य राज्य में बहुत फ़र्क है। बिहार वो राज्य है ना कि ये क्रांति की भूमि रही है और मालूम है कि इस क्रांति की भूमि में यहाँ खूनी नरसंहार भी बहुत हुआ है। और जब खूनी नरसंहार हुआ है ना, तो जो नीतीश कुमार यहाँ शांत किए थे सुशासन ला करके, फिर उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा, ये निश्चित तौर पर गड़बड़ाएगा। चलिए, इस पूरे मामले पे आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।